अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में कस्टम एक्ट से मुतालिक केस, जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे वापस। अदालत का तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम एक्ट केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुझे तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन बोले, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान बहसियत जज वाज़ेह फ़र्क को बरकरार रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम एक्ट केस सुनने से माजरत की तहरीरी वजूहात जारी कर दी। कहती हैं, अदालती अहकामात के तक़द्दुस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो, हमारे अहकामात किसी के जरिए नज़रअंदाज हों, ना ही खिलाफवर्जी की जाए। तोशा खाना 2 केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें, केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। वकील ने कहा, मेरे पास तहरीरी तौर पर एतराज की दरख्वास्त है लेकिन दायर नहीं करना चाहता। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा, सेहत के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाया जाए। मुल्क भर में सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर का काम तेज करने की हिदायत कर दी। अमरीका ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद कर दी। कई अहम मंसूबे मुतासिर होंगे। अमरीकी हुकाम की इमदाद बंद होने की तस्दीक। अमरीकी इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया। इमदाद बंद होने से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे भी मुतासिर होंगे। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक असर नौजायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोकी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएस क्रिकेट चीफ जोनाथन एटकिंसन से मुलाकात। पाक अमरीका क्रिकेट सीरीज को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीसीबी के अमरीकी कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका में क्रिकेट के फरोग के लिए पीसीबी भरपूर ताउन के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने जोनाथन को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस देखने की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। अवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। पंजाब में घर बनाने का हदफ पूरा करने का हुक्म। मॉडल रेडी बाजार पूरे पंजाब में फैलाने का फैसला। पंजाब के हर शहर में रेडी बाजार लगाए जाएंगे। महकमा बल्दियात ने लाहौर के रेडी बाजार का तजुर्बा कामयाब करार दे दिया। महकमा बल्दियात ने 1 अरब 10 करोड़ रुपए मांग दिए। महकमा बल्दियात ने समरी महकमा खजाना को इरसाल कर दी। मुल्तान के 5 पुलिस शोहदा की 26वीं बरसी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, फर्ज की राह में शहीद अजीम सपूतों और फैमिलीज को सलाम पेश करते हैं। मुल्तान के शोहदाए पुलिस की याद हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। कराची में मौत का खेल जारी। टारगेट किलर्स सड़कों पर दंदनाने लगे। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लेने जाने वाला वालिद कत्ल। मकतूल के भाई की मुद्दत में सचल थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जाए वकुआ से गोलियों के 2 खौल तहरीर में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गदाकारी में मुलविस खातून समेत 2 मुसाफिर गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त सेहत खातून और एहसान के नाम से हुई। लाहौर में 14 साल बाद गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। बेदिया रोड के रिहायशी शाहिद अली की मुद्दत में लड़की के कत्ल का मुकदमा
थाना हेयर में दर्ज किया गया। शाहिद ने 2012 में सोफिया से पसंद की शादी की थी। सांगड़ के इलाके जानी जुनेजो में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। सांगड़ के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर टायर जलाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। लवाहिकीन का तीसरे रोज भी लाशों के हमरा एहतजाज। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा किए जाने वाले 2 मुगवी सलीम और अली हसन खोसा बाजियाब होकर घर पहुंच गए। दोनों मुगवियों की बाजियाबी के लिए वरसा कच्चे के इलाकों में पाक किताब उठाकर गए थे। डाकुओं ने पाक किताब को अहमियत देते हुए दोनों मुगवियों को रिहा कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी का राज। क्वेटा में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिरने का इम्कान। कल अब्दुल्ला, ज़ियारत, पशीन और योग में बारिश और बर्फबारी की तवक्को। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बेघर और बेसरो सामान फलस्तीनियों के उजड़े दयार में वापसी। जंगबंदी माहिदे के बाद हजारों बेघर फलस्तीनी पैदल वापस गजा पहुंचने लगे। तबाहाल घरों को देखकर फलस्तीनियों के चेहरे खुशी से दमक उठे। फलस्तीनी बच्चों ने अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर से मोहब्बत का इजहार करते हुए उनके साथ तस्वीर बनवाई। गजा वापसी पर फलस्तीनियों ने मुजाहमतकारों के हक में नारे भी लगाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से जुमेरात को मजीद 3 इसराइली यरगमाली खवातीन रिहा किए जाने का इम्कान। बदले में इसराइली अकूबत खानों में 110 फलस्तीनी आज़ाद किए जाएंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का उर्दन के शाह अब्दुल्ला को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की गजा जंगबंदी के अमल पर बातचीत। खित्ते में सिक्योरिटी और शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है शाम को दहशतगर्दों की पनाहगाह या पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। सऊदी हुकूमत ने मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाजत दे दी। गैर मुल्की सरमायाकार मक्का मदीना में सऊदी लिस्टेड कंपनियों में सरमायाकारी कर सकेंगे। फैसले का मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत सरमायाकारी बढ़ाना और मईशत को तक़वियत देना है। चीन और भारत 5 साल बाद बराह रास्त फजाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद। दोनों मुल्कों में मुआहिदा तय पा गया। भारतीय वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। परवाजों की बहाली फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए हुकाम जल्द मुलाकात करेंगे। भारत और चीन के दरमियान फौजी झड़पों के बाद 2020 से ताल्लुकात कशीदा हैं। बोलीविया में तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलटने से 19 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 14 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। मारूफ नात खान और शायर मुजफ्फर वारसी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मुजफ्फर वारसी ने हमदिया और नातिया कलाम खुद लिखा और अपने मखसूस अंदाज में खुद उसे पढ़कर मद्दाहों के दिलों पर राज किया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त के लिए खिड़की आज से खुलेगी। जनरल स्टैंड का टिकट 1000, प्रीमियर सीट 1500 की मिलेगी। फाइनल के टिकट पहले सेमीफाइनल के अख्तिताम पर दस्तयाब होंगे। बुलंदो बाला मकाम देवसाई के बर्फीले मैदान में स्नो फेस्टिवल म्यूजिकल शो में मारूफ गुलकारों ने फन का जादू जगाया। खेलों के भी मुकाबले, कल्चर स्टॉल्स में रिवायती मलबूसात और लजीज खानों में गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी। और सुपरहिट गाने पसूड़ी ने एक और संग मील अबूर कर लिया। गाने पसूड़ी के यूट्यूब म्यूजिक पर 1 अरब व्यूज हो गए। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।